welcome to Fruity Presents Comedy Circus के अजूबे। यहाँ आ रहे हैं बॉलीवुड के ऑफिशियल यमले पगले दीवाने द देओल। So please welcome the बलशाली शक्तिशाली धर्मेंद्र and बॉबी। एक बार धर्म जी और बॉबी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हुनरे हेरा फेरी से, हिम्मते जोरा जोरी से, यमलम पगलम करते बना लेते हैं सबको दीवाना। बोलो यमला पगला दीवाना। यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना, ओ यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना। एक बार यमला पगला दीवाना के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। पढ़ने नहीं देते फीका बिजनेस अपना, धर्म और गजोदर, सीधी उंगली से ना निकले आता है उंगली टेढ़ी कर जाना। बोलो बोलो बोलो। बॉबी, आपकी तिकड़ी तो पहली बार इंडिया को ऑलरेडी दीवाना बना चुकी है। अब यमला पगला दीवाना पार्ट 2 में क्या होने वाला है? Well, Yamla Pagla Divana Part 2 is all double, everything is double. Really excited. 7 June is the day it comes out, and I'm sure people are going to love the film. I'm sure they will. यमला पगला दीवाना की दीवानगी तो विश्व भर और इंडिया की जनता 7 जून को देख ही लेगी। लेकिन फिलहाल धर्म जी, आप जैसे लेजेंड हमारे शो पर आए हैं। हमारी सारी तिकड़ियां आपको अपना पागलपन दिखाने के लिए बहुत उतावली हैं। एक बात कह दूं, जरूर। मैंने कभी लेजेंड बनना नहीं चाहा, शायद इसीलिए आप लेजेंड कहती हैं। भारती एज माँ, कीकू एज बेटी एंड सिद्धार्थ एज अ बंदर। अकेला अकेला प्रमोशन के लिए आ गए, मेरे को नहीं लेके आए। सबको बताओ यमला पगला दीवाना 2 में मेरा भी इम्पोर्टेंट रोल है। जोरदार ताली। सन्नी पाजी नहीं आए, मैं समझ सकता हूँ, उन्होंने बदला ले लिया। बहुत तलाश किया, नहीं मिले तो क्या करते। धर्म पाजी, मैं आपका नंबर 1 फैन हूँ। जीते रहो जीते रहो। बच्चन जी का ऐसा ऐसा है, शशि जी का ऐसा है, मिथुन का ऐसा है, देव साहब का ऐसा है, लेकिन हमारे धर्म जी का स्टाइल नंबर 1 है, नंबर 1। धर्मेंद्र जी को बोलो मुझे कस के जफ्फी डाल ले, मेरी सांस नहीं निकल रही। एक मिनट मम्मी, एक मिनट। ये जल्दी मुंह खोलो मम्मी। हाय तरन जी, सत श्री अकाल ते आई लव यू। ये मम्मी ऐसे आते ही अचानक सीधा डायरेक्ट आई लव यू। हाय क्या करूं बेटी, तरन जी इतने हैंडसम लग रहे हैं कि हाय हेलो के साथ आई लव यू निकल ही गया। चला मामा, चले चला, आते आते लाइन मारना शुरू किए थे। चला मामा। एक मिनट, हमसे ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? यमला पगला दीवाना 2 में मैं 2 हूँ। यमला पगला दीवाना मैं 2 हूँ, 2। ओ ऐसे, नंबर 2। तुम कहाँ से? चला माँ। हाय बेटा, मैं कहाँ से? ये तो तरम जी को पूछो। तरम जी पहचाना मुझे? आपकी ओ लाजो सानेवाल। अच्छा यार, आपको याद है बचपन का प्यार है मेरा, हम एक साथ दोनों खेलते थे। हाँ, तब हम आपको लाजड़ी बोलते थे। लाजड़ी बिल्कुल लाजड़ी, और मैं इनको करके धर्मू। और एक मिनट, मैं आपसे बड़ी नाराज हूँ। एक दिन मुझे कहते खेतों में मिल, मैं खेतों में आई, ये बिना बताए मुंबई आ गए। लेकिन तरम जी, एक बात आपको बता दूं, इन्होंने ना सारे सानेवाल की लड़कियों को धार्मिक बना दिया। सारी लड़कियां एक ही धर्म अपनाना चाहती हैं, ये वाला। लेकिन मम्मी मैं आपको एक बात बताऊं, पापा जितने हॉट है ना, बेटा भी उतना ही हॉट है। बॉबी ये तो इतना हॉट है, इसके दोनों हाथ में अगर बर्फ भी दे दो ना, उसको यूं घिस के आग लगा देता है। और हमारी बड़ी दीदी है ना रानो, वो सनी पाजी की बहुत बड़ी फैन है। हम भी ऐसे ही हैं, एकदम यमली पगली दीवानी। और मैं तो धर्म जी को इतना प्यार करती हूँ, मैंने इनकी धर्मवीर भी देखी थी। अरे कितने सेक्सी लगते, छोटी सी स्कर्ट डाली इन्होंने। ओए होए होए, पट्टो पट माहौल हुआ था वहां पे तो। मैंने तो वही स्कर्ट वाली इनकी फोटो ऐसे, अब मैं दिखा नहीं सकती, पीठ पे टैटू बनाया हुआ है। ए चला मामा, टैटू मामा चला।
श्रुति का टैटू इधर निकाला मैंने, चला माँ 10,000 रुपए खर्चा किया, 10,000। श्रुति का टैटू, वो भी 10,000 में। अरे 500 दे देते, खुद ही आके चिपक जाती। पॉइंट है। मम्मी आप इतनी देर से धर्मबाजी को आई लव यू बोल रही हो, आप क्या पहले से जानती हो क्या इनको? बता दूं धर्म जी, यार इतना पुराना प्यार है ना हम दोनों का, सामने वाले एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ताकत की तो बात ही ना पूछो। एक बार मैं कल्ली सड़क पे जा रही थी जी, 6 गुंडे मेरे पीछे, मैंने सामने से देखा मेरा धर्म आ रहा है। आए रब्बा, ये मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है या फिर धर्म जी जानते हैं, उन 6 गुंडों ने कैसे बचाया धर्म जी को मुझसे। लेकिन धर्म जी, सामने वाल की बातें बहुत पुरानी होगी, मैं तब से मैंने अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरा, मैं आज लेकर भी आई हूँ। आज इस लाजो को अपनी बना लो जी। नहीं मम्मी, क्या कर रही हो मम्मी? अगर उन्होंने आपकी मांग में सिंदूर भर दिया तो मेरा प्यार बॉबी, वो तो मेरा भाई बन जाएगा ना। है? बकवास ना कर, माँ का घर बसना तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? नहीं मम्मी, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, नहीं मम्मी, एक मिनट। नहीं, मांग मेरी भरेंगे, धर्म जी मुझसे ब्याह करेंगे। अरे मामा चला। सॉरी बॉबी, आपका चांस निकल गया। अब तो मैं बंदरिया बन गई ना। ए बेटा, अरे तुम्हारी जगह तो यहाँ है। हटो पीछे। धर्म जी अभी भी कुछ याद नहीं आया। 1 मिनट, मैंने सारे सबूत आज इकट्ठे किए हैं। ये याद आया जब मैंने ग्रेजुएशन पास की थी, आप मेरे कॉलेज आए, मेरा हाथ पकड़ के इन्होंने कहा ये वही लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा। अभी भी याद नहीं आया। 1 मिनट, ये जब बबली हुई थी, आप आशीर्वाद देने आए थे अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़ के, ये मैं, ये आप, ये सेम आपके जैसी हमारी बबली। अभी भी याद नहीं आया। ये तो अभी 1 घंटे पहले की बात है जी। अभी भी नहीं याद आया। आए रब्बा, मैं क्या रुक जा तू। आए बेटा, कितने स्वीट हो। धर्म जी 1 मिनट, अभी याद आएगा इनको। याद आया मैं लाजो। थैंक यू धर्म जी, याद आ गया इनको। बेटा याद आ गया, बेटा याद आ गया इनको। और 1 मिनट, अब इतनी दूर चल के आई हूँ तो अरबाज कैसे रह जाए और ये सलमान कैसे रह जाए। बधाई होवे जी, बधाई होवे। मैनू मिल गया मेरा धर्मिंदर ते मेरी बेटी नू मिल गया ए वाला बंदर। लवली, इट्स ग्रेट, रियली ग्रेट, लव यू ऑल अ लॉट। थैंक यू सो और जीते रहो। आज मैं जी भर के हंसा हूँ। मच। थैंक यू सो मच सर। जो हंसी दान है ना, इसके लिए बड़े बड़े सरमायादार तरसते हैं। ये जो आप बांटते हो, खुश रहिए, मेरी दुआएं आप सबके लिए। थैंक यू सो मच। आज जी भारती के वोट अपने Salman? Chalo, at least I am supposed to be good looking from now on. This was a tribute to our own धर्म जी। कितना प्यार करते हैं आपको, और जो भी यहाँ पर हम दर्शाते हैं वो अगर किसी फिल्म स्टार या किसी सेलिब्रिटी पर होता है तो इट्स अ ट्रिब्यूट। हल्का सा स्पूफी होता है, हल्का सा मजाक ऑफ कोर्स होता है, बट इट इज इन ऑल इन गुड स्पिरिट। And as you can see, Bharti is in love with you. Kiko is in love with Bobby. Bobby, you better beware. Huh? Poor Bobby. Look at his Bobby. Look at the. Blushing. Oh my gosh. You're blushing. I'm crazy about Dharmendra. The only one actor in India who I'm absolutely crazy about. Dharamji, always. Thank you. Very nice actor. थैंक यू, थैंक यू। अरबाज, आपको लगे हाथ पपी मिल गई तो फिर आप भी कमेंट्स बता ही दीजिए। आप बड़े खुश लग रहे हैं वैसे। बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी। सबसे पहले तो मैं धर्म जी को, बॉबी को एंड सनी पाजी इज़ नॉट हियर सो वी आर मिसिंग हिम, वुड लाइक टू वेलकम देम ऑन द शो। बहुत बड़ा ऑनर है, यू नो, इतने बड़े लेजेंड के साथ हम यहाँ बैठे हैं एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आई ऑल्सो हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वंस वर्क विथ हिम एंड दैट आई विल चेरिश फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। एंड ये जो आपने दीवानगी जो दिखाई है ना, वो ऐसी ही दीवानगी है पूरे हिंदुस्तान में लोगों की इस फैमिली के साथ। दे ऑल लव धर्म जी। मे ही कंटिन्यू टू एंटरटेन अस इन द नेक्स्ट जनरेशन।
Sunny Paji's son is also going to make an entry, and we wish him all the very best. Thank you very much. बॉबी आप बहुत शर्मा रहे हैं हाँ I really enjoyed it. 3 बदमाशों ने हमारी हालत खराब कर दी. Thank you. Thank you, Bobby. Time now for the scores. So, judges, 9 points from Archie. Arbaz, 10 points from Arbaz. थैंक यू सर धर्म जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बेसिकली मैं अमृतसर से हूँ पंजाब से और मेरी मम्मी आपकी इतनी बड़ी फैन है पता नहीं उन्होंने कैसे आपका फोटो कहाँ से निकाला और स्पेशली पता नहीं क्या क्या करके चिपका के मुझे दिया कि इन पे प्लीज़ आप उनको ऑटोग्राफ ज़रूर दीजिए क्योंकि मेरे फादर नहीं है मैं 2 साल की थी मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे उसके बाद अगर मैंने मम्मी का क्रेज़ देखा है किसी आदमी के ऊपर वो आप है सर तो प्लीज़ एक मिनट आज दूसरी बार सर मैं जज टेबल पे आई हूँ और आपसे ऑटोग्राफ ले लिया आपसे भी ले लिया और बास जी बचे उनसे पप्पी ले लो फिर एक डेली सोप प्रोड्यूसर के घर जब छापा पड़ता है तो कितना और कौन सा माल निकलता है ये दिखाने आ रहे हैं कृष्णा एज डेली सोप प्रोड्यूसर सुदेश एज एन ऑफिसर एंड सिद्धार्थ एज अ बहू हमारे शो पे बहुत स्टार्स आते हैं लेकिन असली हीरोज आज आए हैं जोरदार तालियां धर्म जी बॉबी से पंजाब 2 चीजों के लिए बहुत फेमस है भैया एक तो है रम जी दूसरे हैं धर्म जी अर्चना जी आपका कहती रहती है हैंडसम हैंडसम ये देखिए ये होते हैं असली हैंडसम जोरदार तालियां भैया ये कहती रहती धर्म जी कि मैं हैंडसम हूं मैंने कहा भैया आप हैंडसम नहीं आप हैंड पंप हो पिछले 6 साल से यहीं बैठी हुई है शुक्र मनाइए आज सनी जी आए नहीं वरना तो आज आपको उखाड़ ही देते खैर मैं बता दूं मैं यहाँ पर कपूर जी क्या काम करता हूँ अर्चना जी झाड़ू मारने का आप सोचिए झाड़ू मारने वाले इतना हैंडसम को इतने अच्छे कपड़े है ना आप कभी कभी अच्छे कपड़े पहनती हमने पूछा कभी आपको लेकिन हमारी मैडम के बारे में क्या बताऊं मैं आपको बहुत मेहनत करती है मतलब 20-20 सीरियल चलते हैं उनके एक साथ एक दिन मैडम को पूछा मैंने मैडम आप इतना काम करती इतनी मेहनत करती इतने सारे सीरियल आप इतनी सारी एक जैसी स्टोरीज लाती कहाँ से नहीं क्योंकि मैडम का असूल है मतलब एक स्टोरी दूसरे से बिल्कुल मिलनी चाहिए कोई एक शो मिस कर गया दूसरा देख लो दूसरा शो मिस कर गया तीसरा देख लो लेकिन आप लोग अपने बॉस तो जीतू जी को एक दिन पूछा मैंने कहा जीतू जी ये वाइट कपड़े का क्या राज है मतलब आप ये वाइट पैंट वाइट शर्ट वाइट जूते तो कहने लगे मेरे को अरे यार बेटा बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या है ना कि मेरी बेटी आए दिन डेली सोप बनाती रहती है कोई ना कोई सीरियल में मरता ही रहता है तो मुझे चौथे और 13वीं पे अक्सर जाना पड़ता है मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ पहले से प्रिपेयर्ड रहता हूँ वाइट कपड़े मैं सबसे पहले नमस्कार करूंगा धर्म जी को बॉबी जी को अर्चना जी अरबाज जी मैं बहुत खुश हूँ आज पहली बार मुझे मौका मिला सर बोलने लगे तारीफ कर ले सर प्लीज नहीं लव यू सो मच गॉड ब्लेस यू सर ए बाबा किसको बोला बाबा किसको बोलता है हट चल बाबा बोलते हैं घर से बाल नहीं बांध के एक आध अंगूठी ज्यादा पहन लो बाबा समझने लगते हैं लोग मेरे को हेलो धर्म अंकल कैसी हैं हेलो बॉबी हाय अरबाज इन तीनों के लिए ताली बजाइए अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अर्चना के लिए ताली क्यों नहीं बजवाई क्योंकि बेफजूल का हंस हंस के मेरे रोने धोने वाले डेली सोप को बंद करवा दिया इन्होंने ये कॉमेडी सर्कस की वजह से सारे डेली सोप बंद हो रहे हैं एक्सक्यूज मी माइंड योर लैंग्वेज इधर आके बात करूंगा आप बाहर क्या कर रहे धर्म जी का नाम लेके बाहर चाय मांग रही थी किससे हैं आज मैंने देखा धर्म के नाम पे ये बाबा लोग लूटते कौन है तू छापा मार ऑफिस कौन है तू बाबा बाबा हूं मैं बाबा बाबा हिमालय जा रही थी तो बाबा ने सोचा बीच में कहीं रुक जाए थोड़ा दान दक्षिणा दे दो बाबा हाथ दिखा जरा ये क्या है 5 उंगलियों में 19 अंगूठियां पहनी है मैं वो नहीं हूं मैं नहीं हूं 3 बार नहीं हूं ये पक्की वही
ऐसे नहीं, आप इधर आइए जरा, आप जरा इधर आइए। कोई है? नहीं। धूम तनाना दिल तनाना धूम तनाना दिल तनाना धूम तनाना दिल तनाना तेरे धूम तेरे धूम तेरे धूम तेरे धूम ता 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 क्या कहा था मैंने तुझे? तुम नहीं जानती हमारी मैडम कितनी बड़ी है। इन्होंने सब कुछ सिखाया इंडस्ट्री को। सास और बहू का रिश्ता हिंदुस्तान को मैंने सिखाया। हाँ, वरना तो सास बहू आपस में प्यार करती थी। मैडम ने तो ये भी सिखाया है, औरत का पति चाहे 25 किलो का क्यों ना हो, सिंदूर 45 किलो का रखना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। शोले फिल्म आपने देखी? हाँ हाँ देखी। धर्म जी आपने देखी? आपने कहा आप तो खुद घुसे हुए थे उसमें, आपको क्या पता। मैं आपको बताता हूँ, बच्चन साहब की जगह उसमें मेरे को ले रहे थे। अच्छा, हाँ जी, तेरे को ले रही थी? बिल्कुल। उनको प्रॉब्लम थी, छोटा बंदा नहीं चाहिए था, लंबा चाहिए था, क्योंकि उनका फायदा ये था, पहाड़ पे ऐसे खड़े हो गए ना, दूसरी तरफ देख रहे थे गब्बर सिंह के अड्डे पे क्या चल रहा, इसलिए उनको ले लिया। देख, मैं शोले को सीरियल में बना रही हूँ। अच्छा, तो उसमें काम करोगे? अरे जी, मैं धर्म जी का फैन हूँ, मैं उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। तो चलो एक सीन बताते हैं। बिल्कुल कराओ। तुम धर्म जी की एक्टिंग करो ओके, और तुम गब्बर बन जाओ। ओके। मैं ठाकुर। चलो ठीक है। एक्शन। कितने आदमी थे? मैं बताता हूँ कितने आदमी थे। ठाकुर, ठाकुर साहब, अब हम आपकी ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। सारे सारे गा गा रे गा रे गा मा गा गा मा बा मा बा दा दा बा दा नी नी धा नी धा नी दा 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 धा। हम आए थे उस बहादुर इंस्पेक्टर के लिए जिसे माल गाड़ी में डाकुओं की टोली के साथ अकेले लड़ते हुए देखा था। सारे सा गा गा रे रे मा मा गा गा पा पा मा मा दा दा बा बा नी नी दा दा दा। और किसी बुज़दिल इंस्पेक्टर के लिए नहीं, जो हमारी जान बचाने के लिए सामने पड़ी हुई बंदूक तक नहीं उठा सका। दा दा नी नी धा दा बा बा मा मा गा गा रे रे दा 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 नी दा रे दा गा रे दा। तुम जानना चाहते हो कि मैंने ये बंदूक क्यों नहीं उठाई? नी सारे गा ठाकुर साहब, क्या वजह हो सकती है? तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो, डरपोक, डरपोक। सा दा दा नी नी धा दा बा बा मा गा गा रे दा 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 नी दा रे दा गा गा रे दा नी दा ले बे ला ता जान सा दा गा गा रे रे दा नी ता रे ता नी नी दा नी नी दा नी नी। ये नी नी दा 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 नी नी। बहुत लंबी कहानी है। नी नी दा नी नी दा नी नी दा नी नी दा नी नी। इतनी लंबी कहानी? अब ये कहानी यही समाप्त करो, अगले एपिसोड में बताएंगे हम। बंद करो, खत्म करो। थैंक यू, थैंक यू। धर्म जी, अगर वाकई कभी शोले को टेलीविजन सीरियल बनाया गया तो क्या आप वो शो देखना चाहेंगे? यकीनन, मैं तो अभी देख के इतना खुश हो रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता, शायद उसमें इतना मज़ा नहीं आया हो। अरे थैंक यू। बहुत खूबसूरती, जो रिदम है, जो इनका ढंग है, हर चीज़ यूं बता जाते हैं। आई हैव ग्रेट फीलिंग्स एंड ग्रेट रिगार्ड्स, ग्रेट लव फॉर ऑल ऑफ देम। दे आर रियली गुड, रियली गुड। थैंक यू सर। इसको कहते हैं चुटकियों में बात कर लेना। आर्ची, यमला पगला दीवाना मुझे यहाँ पर दिख रहा है सामने मेरे। वेरी वेल डन। थैंक यू आर्ची। बॉबी, बहुत अच्छा लगा, मतलब बीच में कुछ थोड़ी मस्ती कर रहे थे एक दूसरे के बीच में, सो इट वाज रियली नाइस। थैंक्स। थैंक यू। अरबाज, This is genuinely a Yamla Pagla Divana trio and it is outstanding. Too good. Very good. तो अरबाज, आप इस आपको कितने पॉइंट्स देंगे? Again. 10 points from Yeah. अरबाज। आर्ची, 10 points from आर्ची। इनको लगने आई नज़र भी, नज़र को ये लग जाते हैं। वाह वाह। क्या बात है, बहुत अच्छा, जीते रहो बच्चों। थैंक यू सर, थैंक यू। Please welcome Mantra as Majnu, Purbi as Leila, and Rajiv as Jagga.
लैला, अरे तू छोड़ गई मुझे उसके लिए जिसका हर ओर है फसाना। मैं भी हूँ 3 in 1 यमला पगला दीवाना। और आज कॉमेडी सर्कस के सेट पर आकर आपने है हमारा हौसला बढ़ाना। सुपर हिट होगी फिल्म। धर्म जी, हिंदुस्तान अलग अलग धर्म के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में केवल एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही धर्म रहेगा। थैंक यू सर। बॉबी देओल, दुनिया हसीनों का मेरा बॉबी देओल। बिग फैन सर, सो क्यूट। मन्नू, मुझे बॉबी चाहिए। वो बॉबी है, बॉबी डॉल नहीं जो मार्केट से ला कर दे दूं तेरे को। हाँ हाँ, देख लिया मैंने तुम्हारा प्यार। पहले तो बड़ा कहते थे कि लैला लैला तेरे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊं। What happens now? Liars कहीं के। अरे लैला, तेरे लिए कुछ भी कर जाएगा ये 1.5 से आना। अरे मैं हूं तो हूं तेरा यमला पगला दीवाना। I love you। अरे पगले, प्रपोजेस ऐसे नहीं करते, ऐसे बैठ के करते हैं। कुछ नहीं आता। अच्छा सुनो डार्लिंग, शादी के बाद हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? स्विट्जरलैंड या न्यूजीलैंड? जो लैंडिंग की है ना तूने आज, अबे हनीमून के रास्ते में तूने खुद अपनी टांग अड़ा दी। अब मानना पड़ेगा कि बच्चे भगवान की ही देन होते हैं। एक काम करो, तुम यही वेट करना, मैं शादी के लिए चेंज करके आती हूँ एकदम मैरिज मटेरियल टाइप। I'll see you soon। जाओ लैला। डाकू जब्बर का बेटा जग्गा। हेलो जग्गा, व्हाट्सअप है? तुमने लैला को किडनैप कर लिया? बात कराओ। लैला देखो, अगर तुमने डाकू जग्गा पर उंगली भी उठाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर आप कहीं जाइएगा मत, मैं जग्गा से पिट के अभी आता हूँ। अरे जा तो रहा हूँ लेकिन हीरो बन के जाना पड़ेगा। आइडिया। एक तो मुझे यह समझ नहीं आती कि मैंने तुझे किडनैप किया कि तू मुझे किडनैप करके ले जाएगी। I apologize। तेरा क्या होगा लैला? मेरा वो तो शादी के बाद ही पता चलेगा। अगर बॉयज हुआ तो क्रिकेटर बनाऊंगी और अगर गर्ल्स हुई तो जज बनाऊंगी लाइक द अर्चना पूरन सिंह। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा किडनैप हुआ है। ओह माय गॉड, मेरा किडनैप हुआ है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। चुप देखो, हाथ दे दे, हाथ दे दे। साले हाथ मेरे ले ले, इसके ले ले, सब इसको हाथ दे दे। सारे हाथ लगा के ऑक्टोपस बन जा, ऑक्टोपस। मजनू मुझे बचाओ, मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। मजनू आई एम स्केयर्ड। ये कितनी कटीली नचनिया है रे। अरे व्हाट डू यू मीन? अरे क्या मुझे दाढ़ी मूंछ चाहती है जो तुझे चुभती है? कटीली नचनिया है। हाँ नहीं तो अरे बहुत जुबान चलती है तेरी, जरा कमर भी चला के दिखा, लगा जरा 2-4 ठुमका। नहीं, मैं इस कुत्ते के सामने नहीं नाचूंगी। बड़ी मेरी सामने नहीं नाच के तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं यहाँ पर। You have to dance for our sake। ठीक है मजनू, ठीक है, लेकिन याद रखना ये मैं मजबूरी में कर रही हूँ, मजबूरी में। मजबूरी में कर रही है। म्यूजिक। नहीं नहीं, नचा नचा, बड़ा शौक चढ़ा था ना नचाने का। कॉमेडी सर्कस की नंबर 1 ओवर एक्टर है ये। नचा ले इससे तू। बंद कर अपनी नौटंकी। अब ये तेरी छमिया तब बचेगी जब तू मेरे पीछे पीछे बोलेगा, बोल राजी मेहरा की एक्टिंग जिंदाबाद। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। ये बोलना पड़ेगा तब ये बचेगी। बोल राजीव मेहरा की एक्टिंग जिंदाबाद। नहीं। अब बोल अर्चना की एक्टिंग मुर्दाबाद। चकाली चकाली चकाली, तुम्हारी कॉमेडी टाइमिंग जिंदाबाद थी, इस समय कोई परहेज नहीं, लेकिन हमारी अर्चना की ओवर एक्टिंग जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। और खबरदार हमारी अर्चना के बारे में क्यों बोला था? अर्चना जी, मैं जानता हूं कि हम में से कोई भी आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, क्योंकि धर्म जी ने खुद ही कहा है। टेक्निकली ये भी तो अपना ही है यार। हाँ है तो अपना। सॉरी भाई यार, कुछ भी हो हम तिगड़े साथ के ही ठहरे। धर्म जी, हमदम के लिए हमदम से गया, हमदम ना मिला, हमदम से गया।
हमने राह सजाई हम राह न मिला, मरहम तो गए मरहम ना मिला। राहगीरों की इस भीड़ भड़क्के में हम राह का मिल जाना। लॉट्स ऑफ लव टू यमला पगला दीवाना। खुशी मिली आज यहाँ आके, बॉबी के तो हंसते हंसते आंसू आ गए थे। इट्स ग्रेट एंड आई प्रे दिस सर्किट शुड गो एंड गो एंड गो एंड उसके साथ जुड़े हुए हर इंसान को भगवान लंबी उम्र दे और एक से एक अच्छा आर्टिस्ट आए, अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट मिले आपको और आप इसी तरह छाए रहें। जैसे हमारी बॉम्बे की भाषा में खासतौर इंडस्ट्री की वो छा गया कौन छा गया कुछ पता नहीं चलता, बट आप छाए रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू धर्म जी, थैंक यू सो मच। बॉबी कैसे लगे आपके हम शक्ल? नहीं बहुत अच्छा लगा। I think I just got a little embarrassing myself out there. But it was very good. You really did all three of you were really good, and I just love the S's you added in the end of everything you did. I mean, it was really nice. Thank you so much for making me feel so special today. It was quite touching. अपने तो अपने होते हैं, मैं आप सबके लिए कहता हूँ, अपने तो अपने होते हैं। थैंक यू। अरबाज, Today's show has been dedicated purely to Dharamji and Yamla Pagla Divana, and I think it's a fantastic day today. It was really good. Well done. थैंक यू अरबाज। आजी, आज 6 साल खत्म होने को आ रहे हैं हमारे कॉमेडी सर्कस, बट धर्म जी, बिलीव मी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एज अ जज have ever said this on this stage, that today is special not because of the acts, not because of comedy circus or the talent that is over here. It is special because आप इस मंच पर यहाँ पर विराजमान हैं. It's really so special. And ये एक हमको मौका दिया है आपने to express that we are such big fans. I think he's a man of the soil, man from the heart. And you guys have been performing with your heart also. You guys have done a wonderful job. Writers have done beautiful today. Super. तो आजी आप इस को कितने पॉइंट्स देंगी? परफेक्ट 10 from आजी। अरबाज Deserves 10. 10 points from Arbaz as well. Please welcome Kapil as Kisan, Shweta as a foreign producer, and Mubin as her secretary. धर्म भाजी पैरी बन्ने, रहो खुश रहो। बॉबी भाई सत श्री अकाल, अरबाज भाई आदाब, अर्चना जी नमस्ते नमस्ते, बाद में पहले अपना ऑटो हटाओ बाहर से। कितनी बार कहा है हमारी इज्जत रखा करो यार कुछ। धर्म भाजी आने वाले फिर भी ऑटो लेके। कई लोगों का पैसा कमा के दिल नहीं भरता धर्म भाजी, इतना पैसा कमाते फिर भी दिहाड़ी करनी बाहर जाके ऑटो चलाने इन लोगों को। पर है बड़ी मेहनती, मैं आपको सही बताऊं, इनके ऑटो का एक चक्का नहीं है पिछले वाला, तो उसको इधर से उठा के ना यूं करके चलाती है। बहुत ज्यादा मेहनती है। होता है कई बार, हर आदमी को होता है, मैं ओवर टाइम करो। एक दिन तो हद हो गई, मजदूर दिवस वाले दिन, और झंडे और पतली पिन वाला चार्जर बेच रही सिग्नल पे। एक दिन तो और हद हो गई, ऐसे बच्चा लेके ना गोद में, ऊपर से दुपट्टा डाल के, और लोगों को बोल रही गाड़ियां खटखटा के, किसी ने 10 रुपए दिए, कहती 10 रुपए नहीं, ये बच्चा बेच रही हूँ, पता नहीं कौन। हद होती है। बाकी सन्नी पाजी नहीं आए, मेरी बात हुई थी उनसे, वो कहते एक सन्नी देओल तो आपने ऑलरेडी बिठा रखा, तो मैं क्या करूँ। बाकी मैं आपको बताऊं तरम पाजी, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। आपकी मैंने फिल्म देखी ना, शोले, उसमें जो आपने टंकी वाला सीन किया, सबकी बातें मनवा ली आपने। मैंने सेम किया, मेरे को बात नहीं मान रहा था मोहल्ले में, मैं टंकी पे चढ़ गया, बात तो मेरी क्या माननी थी, सालों ने सीढ़ी उतार ली। 3 दिन तक मैं ऊपर ही टंगा रहा, लेकिन हम लोग दिमागी आदमी, आपको पता है, दिमाग लड़ाया मैंने, मैं टंकी में कूद गया, नीचे से किसी ने टूटी खोली में बाहर। बाकी पाजी मैं शुरू से एक्टर बनना चाहता था। मैं क्या, 1-2 लोगों को छोड़ दो, बाकी सारा पंजाब जब से आप हीरो बने ना, सब एक्टर बनने के पुतले हुए हैं। मेरी सारी तैयारियां हो गई थी, पूरा काम हो गया था, टिकट मेरी बुक हो गई थी, सारा सामान पैकिंग। स्टेशन पे याद आया मुझे जाके कि मेरे को एक्टिंग नहीं आती। फिर मैं वापस मुड़ गया। देखिए, हमको ये एड्रेस जानना मांगता है। हाँ। हमको मिल ही नहीं रहा है, आपको पता है? हाँ मैं बताता हूँ, बताइए। ये एड्रेस आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। क्यों? ये आपको बताना पड़ेगा, मुझे लिखा क्या अंग्रेजी में है। अनपढ़ गवार कहेंगे, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती? मैं तेरे कोहनी मार के ना तेरा ऊपर वाला होड़ तोड़ देना मैंने। हम लोग पंजाबी आदमी हैं, जब तक 2 पैग नहीं लगाते हमारी अंग्रेजी बाहर नहीं आती। तुमको ये एड्रेस बताना है तो बताओ, नहीं तो हम जाकर किसी और से पूछेगा। तो पूछ लो किसी और से।
जब गांव का अंग्रेजी का टीचर नहीं बता पाया तो बाकी कौन बताएगा? ऐसा थोड़ी होता है। तुम टीचर हो हाँ? और तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। ये बार बार सुधीर मत बन, सारी उम्र मार खाई तूने धर्मेंद्र भाई से फिल्म में। और फालतू की बकवास करो, ये हमें एड्रेस बताओ। होटल दलजीत बस अड्डे के पास। होटल दिलजीत? यस। वो तो बंद हो गया है। कब का बंद हो गया? होटल बंद हो गया तो हम रहेंगे कहाँ और हमारी फिल्म कैसे बनेगी? एक मिनट, आप दोनों होटल में आपस में फिल्म बनाने आए हो? बेवकूफ, इनके कहने का मतलब है हमें 40 दिन तक कंटिन्यू रहना है। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? तो आप मेरे यहाँ रुको, मेरी कोठी में रुको आप। पर ये कोठी होती क्या है? कोठी यार मैं कैसे बताऊं कोठी आपको? जैसे लड़की डांस करती है, लड़का दारू पीता है, दैट इज कोठा। तो लड़का पीता है, लड़का ही डांस कर रहा है, दैट इज कोठी। 600 लोग और आएंगे अभी यहाँ पर। उसमें प्रॉब्लम क्या है? 600 people आपकी कोठी में कैसे रहेंगे? करना क्या है मैडम? पीछे वाली दीवार गिरानी है, पीछे 3 एकड़ जमीन अपने अंदर ले लेनी है, फिर जिसका दिल है जिधर मर्जी सोए। आप लोग अपनी दीवार गिरा के किसी और का जमीन ले लेते हो? तो मैडम हम तो फिर भी दीवार गिरा के ले रहे हैं। कई लोग तो अपनी दीवार गिराए बिना हमारी जमीनों में घुस रहे हैं। हमने कुछ कहा? कहा हमने कुछ? ये बात हमको समझ में नहीं आई। तुझे समझ में आती तो जज ना बनता तू। देख तेरे को बताता हूँ मैं। एक औरत अपने पति से कहती है, सुनो जी हमारे किचन में चीनी नहीं है, चीनी ले आओ। तो पति कहता है, फिक्र मत करो, 18 किलोमीटर अंदर आ ही गए हैं, किचन तक भी आ ही जाएंगे। हमको भूख लगा है। आपको भूख लगा है तो आप बताइए, पूरे खेत है, सब कुछ उगता है इधर, जो खाना खाइए आप। हमको ना पंजाबी वेजिटेबल, पंजाबी दाल, पंजाबी रोटी, सब पंजाबी खाने का है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, जो बाहर से आता है पंजाबी दाल, आपकी दाल आपका मुर्गा सेम ही होता है। हमारा मुर्गा का पंजाबी के पगड़ी बांध के ढोल बांध के ऐसे आएगा मुर्गा, ये क्या मतलब हुआ? पंजाबी दाल के क्या मूछें निकली होंगी? पंजाबी चपाती के दुपट्टा लेके कितना करती आएगी? सेम ही होता है। गैरेट, हमको खाना नहीं खाने का है। हम यहाँ जिस वास्ते आए वो काम खत्म करते हैं। तुम हमको बताओ यहाँ खेत कहाँ है? इतनी दूर से आप हल्के होने के लिए आए हो? What? Shut up! हम यहाँ खेत में रोमांटिक सॉन्ग शूट करेगा। ये बड़ी काम की बात की आपने। आपको पता नहीं है, आपको कोरियोग्राफर लाने की जरूरत नहीं है। डांस के स्टेप अपने आप बनते हैं। वो कैसे? वो क्या होता है ना, हमारे खेतों में लोग सुबह सुबह मीटिंग करके जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस जहां जहां मीटिंग हुई ना वहां से बच बच के चलना है। तो ये देखो ये, और अगर एक दिन में आपका गाना नहीं खत्म होता, अगले दिन फिर वही गाना शूट करना है, तो आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी नहीं रहती ना, कई मीटिंगें नहीं आ जाती हैं। तुम लोकेशन छोड़ो, तुम हमको ये बताओ, हम अपना मूवी में इंडियन हीरो लेने को मांगता। अच्छा। तुम बताओ यहाँ पर इंडियन हीरो कौन है जो सुपरमैन कर सकता है? हम सुपरमैन 4 बना रहे हैं। सुपरमैन 4 बना रहे हो तुम? ये क्या बनाते रहते हो आप लोग फिल्म? हीरोइन कपड़े पहनती नहीं, हीरो 2-2 चंडियां पहन के घूम रहा है। हद होती तुम्हारी, ऐसा नहीं होता है। तो सिर्फ इतना बताओ कि इंडियन हीरोज में सुपरमैन कौन बन सकता है? देख रहे सामने बैठे हैं अर्चना जी के बगल में तरमपा जी, एवरग्रीन सुपरमैन। एवरग्रीन। धर्मेंद्र, oh my God, what a handsome man. Oh, I love you. बस कर जाओ, स्टेज पे आ जाएंगे। ये हमारे सुपरमैन आज भी स्माइल देते हैं, लाखों लड़कियां मरती हैं। पुराने हीरो पुराने। देखो पुराना को छोड़ो, नई बात करो। क्या एक सपोर्टिंग हीरो भी चाहिए? तो मैं सलमान खान को ले लेती हूँ। सलमान खान को ले लो, आता है तो ले लो। अपने भाई को 4 साल बाद डेट दी, तुम्हें तो जरूर देगा। बड़े हैं तुम लोग। तो फिर हम किसको हीरो लें? मैं कह रहा हूँ तरमपा जी को ले लो, इनके लिए आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, इनके गाने भी हिट है। इन लोगों से दूर क्यों रहा? आई एम सो हैप्पी। ऐसे लगता है कि ये चलता रहे और मैं हंसता रहूं। रियली आई एम फीलिंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेट। थैंक यू सो मच बच्चों, डन, यू हैव डन वंडरफुली वेल। Thank you. Bobby? Kapil is always very funny. I have tears in my eyes laughing. Thank you. Thank you, Bobby. Shweta is also very good. Mobin is also very good, very good. Timing बहुत अच्छा, इतना प्यारा है। कॉमेडी में यही तो होता है, एक फेंके दूसरा लपेटता है। अच्छा फेंकते अच्छा, लपेटते भी अच्छा है। Arbaaz? I think ये act purely was Kapil's act, but very ably supported by the two of you all. So very enjoyable act, fantastic. Thank you, Arbaaz. कपिल,
मुझे लगता है तेरे खेत में मैं आवाज हूँ, शायद मैं भी डांस करने लग जाऊँ। भाजी मैं मेरे फादर रेसलिंग करते थे, उसी के बिहाफ पे वो पंजाब पुलिस में भर्ती हुए थे। मेरे पापा आपके इतने फैन थे, मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे मेरे पापा नजर आते हैं आपको। जीते रहो। तो मैं आज दिल से बड़ा खुश हूँ और इतना एक्साइटेड मैं कभी नहीं हुआ। मुझे सब अपने लगते हो, इतने लगते हो कि मैं बता नहीं सकता। आई एम बॉर्न टू लव ओनली, दैट्स ऑल। थैंक यू बाजी, लव यू बाजी। आरजी Today after a long time. थैंक यू मैम। कपिल, this was for you. हर बॉल पे चौका छक्का मार के मतलब हमारा दिल जीत लिया है। हंसते हंसते सॉरी सॉरी हंसते हंसते तनस कर जाना, वो भी कमाल है। चीनी वाली बात भी। Oh yeah. सॉरी टू इंटरप्ट। No, but that is a wonderful point. Yes, I forgot about that. Very well done. क्या जब तारीफ निकलती है रुकती नहीं, वो उछल के आ जाती है बाहर। टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स जजेस। Right from the stand-up to Raj's writing to the three of you and especially you, Kapil. थैंक यू 10 मैम। points from Only Archana. 10. थैंक यू सो मच मैम। अरबाज The team थैंक यू 10 points from अरबाज। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी धर्म जी का और बॉबी का। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो। 50 साल से भी अरसा ज़्यादा हो गया मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए। मैंने अपनी फिल्मों के माध्यम से ज़ाती तौर पर जी भर के प्यार बांटा है, और उससे कहीं ज़्यादा प्यार मुझे मिला है जिसका जीता जागता सबूत आज इस कॉमेडी सर्कस के मंच पे आके आप लोगों के बीच में आके महसूस हो रहा है। कहूँगा शोहरत तो एक नशा है, चढ़ता तो उतर भी जाता है। प्यार मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिल में घर कर जाता है, इसलिए शोहरत खो देने का कतई दुख नहीं होगा। हाँ, जिस दिन आपने मुझे दिल से निकाल दिया वो सदमा शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। मैं बहुत जगह गया हूँ, लेकिन यहाँ आके पता नहीं क्यों आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं जाके शायद आधा पौना घंटा साइकिल चलाऊँगा खुशी में।